रामचंद्र की। बोल हनुमान हरि की जय। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। जय सीताराम। अब तो दक्षिण दिशा के लिए हनुमान जी को बुद्धि को बल को जगाया गया। हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए और सभी भालू वानर देखने लगे कि हनुमान पर्वत के समान हो गए। और हनुमान जी दांती मीस रहे हैं। वो कह रहे हैं अति क्षण अति शीघ्र आज्ञा दीजिए, अभी लंका से खोज करके मैं लौटता हूँ। अब हनुमान जी अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज वन किसानम ज्ञान नाम ग्रगण्यम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी की स्तुति की। हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए, बुद्धि के भंडार हैं, बल के भी ये दाता है। मानो संसार जगत को बुद्धि और बल हनुमान जी के चरणों से मिलता हो। अब तो हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। जात पवन सुत देवन देखा। आकाश मार्ग से हनुमान जी लंकापुरी को जा रहे हैं। देवताओं ने जब देखा कि हनुमान जी पवन पुत्र पवन वेग से हनुमान जो है चले जा रहे हैं। जात पवन सुत देवन देखा, वो जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आय कही तेई बाता। आज सुरन मोहि दीन हारा, वो सुनत वचन कहे पवन कुमारा। अब देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने एक सुरसा नाम की माता उनको भेजा कि हनुमान जी का परीक्षण करो, ये तुम्हारे परीक्षण में पास हो जाएंगे तो लंकापुरी से लौट के आ जाएंगे, नहीं लंका में दुनिया का राक्षस रहता है, ये फिर वहाँ से दलदल से निकल नहीं पाएंगे। सुरसा ने आकर के परीक्षण किया और कहने लगी सुरसा कह रही हैं कि हे पवन पुत्र हनुमान, तुमको देखकर मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। तुम जैसा शरीरधारी बानर पाकर के आज मैं पेट भर के भोजन करूंगी, इसलिए तुम मुझे मेरे मुख में आ जाओ। आज सुरन मोहे दीन यारा, कह रही है सुरसा के आज देवताओं ने बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर कि घर बैठे मुझे भोजन दे दिया। आज सुरन मोहे दीन यारा, ओ सुनत बचन कहे पवन कुमारा। क्या कह रहे हैं हनुमान जी कि मैं राम जी के काज करने के लिए जा रहा हूं, और जब राम का काज करके आ जाऊं फिर मुझे तुम खा लेना। तो कह रही सुरसा झूठी बात है, कोई मौत के मुंह में से निकल जाए फिर दोबारा मौत में जाना नहीं चाहता है, इसलिए तुम अभी हमारे मुखार बिंद में आ जाओ। तो जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। एक योजन का सुरसा ने मोह बना लिया, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, उतास दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुन बाहिर आवा, ओ मागी विदा ताय सिरुनावा। जैसे जैसे हनुमान जी महाराज के लिए उसने मोह फाड़ा, वो मानो 4 योजन के हुई तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए, और 8 योजन का मोह फाड़ा हनुमान जी 16 योजन के हो गए, और 16 योजन का जो ही मोह फाड़ा हनुमान जी 32 योजन के हो गए। 32 योजन का मोह किया तो हनुमान जी 64 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा ने मोह फाड़ा हनुमान जी दुगना रूप बढ़ाते गए, ताकि ये सुरसा हनुमान जी को खा ना पाए, इसलिए मुख में अड़ जाएं। अब हनुमान जी महाराज अब बुद्धि के भंडार हैं, बल के ये भंडार हैं। अब हनुमान जी महाराज बुद्धि विवेक से क्या कर रहे हैं देखिए। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये मानेगी नहीं, अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, ओ पैठा नगर सुमेर भगवाना। अति लघु छोटा सा रूप बनाया, हनुमान जी मुख में गए, वो बाहर निकल आए। बोले माँ मैं तुम्हारा कहना मान लिया, तुम्हारे मुख में मैं गया, वो बाहर निकल आया, मुझे जाने दो। राम काज सब करिहों
तुम बल बहुत निधान। आशीर्वाद दे दिया कि हे पवन पुत्र हनुमान, मेरा आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद है? कि राम काज सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। हनुमान जी तुरंत चल दिए, आशीर्वाद लेकर के अब तो चले जा रहे हैं। अब तो पवन वेग से चले जा रहे हैं। एक राक्षसी है, और वो राक्षसी का क्या काम है वो सुनो। वो आकाश में जो भी पक्षी उड़ते हैं, गाय छाए सक सो न उड़ाई, यह विध सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, ओ तासु कपट कपि सहजन चीना। वही छल हनुमान जी के साथ भी किया कि वो छाया जैसी हनुमान जी की पड़ी, वैसे ही उसने मुट्ठी में पकड़ के हनुमान जी को छाया को खींचा, और हनुमान जी खिंचे चले आए। हनुमान जी देख रहे हैं नीचे की ओर कि ये कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो मुझे खींचती चली जा रही है। जैसे ही हनुमान जी नजदीक आए तो कह रही है कि मुझे घर बैठे भोजन मिल गया, मैं तो आहार करूंगी। आइए प्रसंग पर। एक मुस्का का प्रहार किया हनुमान जी, आगे बढ़े। मैनाक पर्वत समुद्र से उभर कर आ गया, और मैनाक ये कह रहा है कि मेरी सर पर आप चरण रख दो ताकि मैं पवित्र हो जाऊं और थोड़ा विश्राम कर लो। ते मैनाक हो श्रम हारी, कह रहे हैं कि जब तक मैं राम जी का काज न कर लूंगा राम का, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। इसलिए अब मैं विश्राम नहीं करूंगा। क्षण मात्र के लिए चरण लगाए मैनाक पर्वत के ऊपर, और हनुमान जी जो है सीधे लंकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। समुद्र के जब उस पार ऊंचे से पर्वत पर जाकर हनुमान जी चढ़ गए और चारों तरफ देखने लगे कि जहां एक प्रहरी एक संतरी होना चाहिए, चार चार संतरी खड़े हैं, तो घुसूं कैसे? वो घुसता हूं तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि ये प्रहरी मुझे पकड़ लेंगे। हनुमान जी बुद्धि के भंडार हैं। अब तो देखा कि करूं तो करूं क्या। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं कि माता बहनें कुछ पूजा अर्चना कर रही हैं, और पूजा अर्चना में क्या कह रही हैं? नरहरि भगवान की जय हो, नरहरि भगवान की जय हो, नरहरि भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज बुद्धि के भंडार हैं। इन्होंने सोचा कि ये कोई यहाँ के इष्ट देवता होंगे, और ये इष्ट देवता ये मेरी मदद करेंगे, मैं भी इनका स्मरण करके ही जाऊंगा। अब हनुमान जी महाराज ने क्या किया कि मसक समान, हाँ मसक समान रूप कपि धरे, और लंकै चले सुमेर नर हरे। मसक समान रूप कपि धरे, और लंकै चले सुमेर नर हरे। मसक समान, अब मच्छर के समान अपना रूप बनाया। ये कहो कि मच्छर बन गए हो, नहीं बने। मच्छर के समान, मच्छर जितने छोटे हो गए रहे बानर रूप में, मच्छर के समान रूप बना करके वहां जो नरहरि भगवान का स्मरण हो रहा था, उन नरहरि भगवान का स्मरण किया कि हे प्रभु, जो भी हो यहाँ के इष्ट देवता मेरी रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। ऐसा कहकर नगर के अंदर प्रवेश करने लगे। प्रवस नगर की जय सब काजा, ओ हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रवस नगर की जय सब काजा, नगर के अंदर मैं प्रवेश कर रहा हूं, इसलिए मेरी सब प्रकार से रक्षा करना कौन? हृदय राख कौशलपुर राजा। कौशलपुरी इनका ममाना है, जो आजकल छत्तीसगढ़ में रायपुर जिसको कहते हैं, कौशल्या जी वहीं की थी। अब यहाँ प्रसंग एक ये आता है कि उस समय ये न तो अवध के राजा बने न कौशलपुरी के राजा बने। अब हनुमान जी महाराज इनको कौशलपुरी का राजा क्यों कह रहे हैं कि हृदय राख कौशलपुर राजा। एक बार बाल्यावस्था में 6 वर्ष की अवस्था है हनुमान जी महाराज उनसे वार्तालाप कर रहे हैं।
मन ही मन कह रहे हैं, राम जी का सुमरण कर रहे कि हृदय राख कौशलपुर राजा। कौशलपुरी के राजा एक बार राम 6 वर्ष की अवस्था में अपने मामा जी के यहाँ गए और मामा बड़ी चिंतित अवस्था में सर पकड़े हुए बैठे थे और मामा को देख करके भांजे ने पूछ दिया, मामा क्या बात है, आज तुम बहुत दुख में बड़े संकट में दिखाई देते हो। मामा फूट फूट कर रोने लगे। मामा कहने लगे, बिल्कुल सत्य पहचाना राम तुमने। हमारे यहाँ एक राज्य में एक वन में राक्षस रहता है। वो राक्षस हमारे नगर के नित्य प्रति एक व्यक्ति को खाता है और इस प्रकार से हम बहुत चिंतित हैं। हमारे नगर में जनसंख्या कम होती चली जा रही है, क्योंकि एक न एक दिन हमारे नगर में कोई रहेगा ही नहीं, फिर हमारी भी बारी आ जाएगी। तो हम बहुत चिंतित हैं। भगवान बोले, यदि मैं उसका वध कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। बाल्यावस्था में छोटे से हैं राम जी छोटे से हैं, पर वो तो ये समझ रहे हैं कि मेरे भांजे हैं, लेकिन साक्षात ब्रह्म पधारा है। अब राम जी ने जो ही कहा कि मैं उसका वध कर दूंगा, बोले राम तुम वध नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, बड़े बड़े शिकारियों को मैं लाया, उसका कोई वध नहीं कर सकता, उल्टा वो उसको खा जाता है। राम जी ने कहा लक्ष्मण से, जल्दी मेरा तरकस और धनुष बाण लाओ। और जैसे ही धनुष बाण लेकर के चले नदी के किनारे, जैसे ही एक कंदरा दिखाई कि यहाँ वो राक्षस रहता है, हा 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 करके राम और लक्ष्मण को गोफे में ले लिया और उनके मामा भी उसी गोफे में आ गए। और मानो राम जी अपने मामा जी की तरफ देख रहे हैं और मामा जी राम की ओर देख रहे हैं। एक दूसरे आज्ञा दे रहे हैं कि अब जल्दी तुम बचाओ। मामा इसलिए देख रहे हैं कि राम इसका वध करो, नहीं तो ये खा जाएगा। राम जी ने जो ही उनकी आज्ञा चाही वो आज्ञा मिली। एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जान तेहि निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जान तेहि निज पद दीना। एक बाण से ही राम ने गोविंदाय नमो नमः उस राक्षस का कर दिया। अब तो राम जी की जय जयकार होने लगी। राम जी कह रहे हैं, मेरी जय जयकार मत करो, जो हमसे वचन किए हैं कि आधा कौशल्य देश का राजा बना देंगे, इसलिए मुझे आधा राज्य चाहिए। अति शीघ्र चलो और राज सिंहासन पर उठाकर मेरा राज्य तिलक करिए। अब तो राम जी हट कर गए और राज सिंहासन पर बैठकर आधा कौशल्य देश का राजा बनाया गया। बाल्यावस्था है, राम जी 6 वर्ष की अवस्था के हैं और राज तिलक किया गया। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करते समय 6 वर्ष के राम जी जब उनको राज तिलक किया गया, उस रूप को वो हृदय में धारण करके कि प्रवस नगर की जय सबका जा, ओ हृदय राख को कौशलपुर राजा। हृदय राख कौशलपुर राजा, कौशलपुरी के राम जब राजा बनाए गए, उस रूप को हृदय में धारण करके हनुमान जी महाराज नगर में प्रवेश करते हैं। आइए प्रसंग पर, नगर में जो ही प्रवेश किया हनुमान जी महाराज ने बड़ा रूप बना लिया और बड़ा रूप बनाते ही जैसे ही राक्षस दौड़े, रे बंदर तू कहाँ से आ गया। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, हम बहुत को मारत धाड़त आए, तुम आ जाओ, तुम्हें थोड़ो मजा चखा में। और किसी को गदा मारते, किसी को लात, किसी को घूसा, आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब जो राक्षस जो है त्राह त्राह करके भागते हैं, अब आगे बढ़े। अब हनुमान जी महाराज क्या करने लगे कि मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, ओ देखे जहाँ तहाँ अगड़त जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाई। शयन किए देखा कपितेई, ओ मंदिर मऊ नदीक बह देई। अब तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, ऐसा एक भी घर हनुमान जी ने नहीं छोड़ा जिस घर में वो खोज न कर रहे हूँ। एक एक खिड़की गेट जंगला सब देख रहे कि कहीं सीता छिपी न बैठी हूँ। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, प्रत्येक घर की खोज कर रहे
और देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। अनेक अनेक अखाड़ों में पहलवान लड़ रहे हैं, इनको देखा, लेकिन सीता जी उनको दिखाई नहीं दे रही। यहाँ एक प्रसंग आता है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। राक्षसों के घर को तो घर भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि पापियों के घर नहीं हुआ करते हैं, इसलिए यहाँ मंदिर क्यों लिख रहे हैं। हमने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ये बताइए कृपा करके कि मंदिर क्यों लिख रहे हैं। तो कहने लगे, गुरुदेव सुनो लल्लू, भगवान शंकर राम जी का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, और राम जी भगवान शंकर का भजन करते हैं, और शंकर भगवान राम जी का भजन करते हैं। शंकर भगवान चाह रहे हैं कि हम राम जी तुम्हारी सेवा करें इस दल में आकर के। राम जी कह रहे हैं, इस रूप में हम तुमसे सेवा न कराएंगे, क्योंकि तुम मेरे इष्ट हो और तुम्हारे इष्ट हमें एक दूसरे के पूरक हैं। सरोवर की शोभा ताला कमल से होती है और कमल की शोभा तालाब से होती है, इसलिए तुम हमारा ध्यान करते हो, हम तुम्हारा करते हैं, हम तुमसे इस रूप में सेवा न कराएंगे। बोले तो भगवान शंकर कहने लगे, तो फिर क्या करूं। बोले वानर बन के आओ। तो साक्षात भगवान शंकर 11वें रौद्र अवतार हैं, और हनुमान जी महाराज के रूप में वो अवतरित हुए। तो साक्षात शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में जिस घर में पैर रखते हैं, हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, तो वो घर गोस्वामी जी मंदिर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और क्या लिखेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया कि मंदिर मंदिर रति कर शोधा, ओ देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, जय सिया राम हरे, अति विचित्र कै जात सुनाही, जय राजा राम हरे। गए दशानन मंदिर माही, रावण के महल में गए। रावण अकेला सो रहा था पलंग पर, सीता जी न दिखाई दी। बड़े भौचक्के रह गए कि सीता जी को कहाँ कर दिया। अब तो हनुमान जी अखल बखल हो गए कि अब करूं तो करूं क्या। पवन वेग से उड़ रहे हैं, मध्य रात्रि है, ठीक 12 बजे हैं, और पवन वेग से आकाश में उड़ रहे हैं हनुमान जी, और पूरी लंका में खोज कर रहे हैं। उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था कि राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्ण न जाय, नव तुलसी का वृंद तय, देख हरस कपिराय। राम राम लिखा हुआ तुलसी का वृंद, तुलसी का वृंद। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि इसका एक शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ कि पूरे आश्रम में राम राम लिखा था, तुलसी के वृक्ष खड़े थे। लेकिन गुरुदेव हमारा इसका अर्थ करते हैं कि जिस तरह हम और आप रुद्राक्ष पहनते हैं, इस तरह से तुलसी का वृंद उत्तराखंड में हुआ करते हैं। उनकी ये विशेषता होती है कि वो रात्रि में जुगनू की तरह जलते बुझते हैं, और उनको तुम जहाँ चिपकाओ वहाँ चिपक जाते हैं। तो तुलसी का वृंद से राम राम लिख रखा है, और रात्रि में जुगनू की तरह जलते हैं बुझते हैं। अब हनुमान जी पवन वेग से आकाश से उड़ करके देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि राम नाम लिखा हुआ। ये राम नाम लिखने वाला कौन हो सकता है। अब बड़ी वेग से मानो मिराज की क्या स्पीड हो, हनुमान जी अति शीघ्र सामने प्रकट हो गए, और प्रकट हो करके देखने लगे कि ये राम नाम लिखने वाला ये है कौन। यदि ये कोई भक्त है तो क्या यहाँ रावण नहीं आता होगा, अथवा यहाँ के दूत रखवाले राक्षस ये रावण को बताते नहीं होंगे कि आपका भाई विभीषण राम नाम लिखे हुए है, तुम्हारे दुश्मन का नाम ले रहा है। मन में सोचने लगे। क्या सोच रहे हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, वो यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका निशाचरों से बसी हुई नगरी है, यहाँ कोई सज्जन पुरुष होगा तो रहता कैसे होगा। क्या यहाँ रावण आता नहीं होगा। सज्जन पुरुषों का तो वो वध कर देता है, क्या ये संत का वध नहीं करता होगा। मन में सोच रहे हैं। मन में क्या क्या सोच रहे हैं। मन मो तरक करे कपिलागा, और ते ही
समय विभीषण जागा। मन में ऐसा सोच रहे कि भला राक्षसों से बसी हुई नगरी, यहाँ सज्जन पुरुष कैसे रहता होगा, और रहता होगा तो क्या रावण का यहाँ कभी पहरा नहीं लगता होगा, सोच रहे हैं। उसी समय विभीषण जी जागे, और जाग करके क्या करना चाहिए, हम और आपको राम कथा से ये सीख लेना चाहिए कि जागो अथवा सोइए तो राम का स्मरण करिए। क्योंकि गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सोवत जागत शरण तुम्हारी, जो सोते जागते तुम्हारी शरण हो वही सच्चा भक्त है भगवान का। इसलिए विभीषण जी जागे, और जाग करके क्या करने लगे कि राम नाम जब सुमेरन लागे। अब तो राम राम शब्द कहा, राम राम जब सुमिरन लागे। आहा, राम राम तेई सुमिरन कीन्हा, ओ तासु हृदय कपि सज्जन चीना। राम राम ते ही सुमिरन कीना, तासु हृदय कपि सज्जन चीना। हनुमान जी महाराज ने तुरंत पहचान लिया कि ये जागते सोते जो परमात्मा का नाम ले वही सच्चा भक्त होता है।